सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री से उनके निवास पर हुई मुलाकात। सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित। सीएम ने रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ। खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का सीएम ने किया शुभारंभ। सीएम ने गौड़ खनिज खदानों के लिए दिए स्टार अवार्ड। बस्तर में मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री हुए शामिल। बस्तर दशहरा के अंतिम दिन हुए शामिल। लोकतांत्रिक राजतांत्रिक व्यवस्थाएं देखकर हुए गदगद। कोंडागांव में सीएम ग्रामीण बस योजना से जुड़ेगा। ग्रामीण अंचल आमजन को मिलेगी सुलभ यातायात सुविधा। बिलासपुर में अवैध बिजली तार की करंट से मौत। नाबालिग की करंट से मौत। साथियों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास और पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन और नौसैनिक पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि है और इस भूमि को उन्होंने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी रक्षा क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्य भी आरंभ करने का आग्रह किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हाल ही में खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ISM धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी और खनन संचालयन, कोल इंडिया, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण MOU हस्तांतरित हुए हैं। साथ ही 5 माइनिंग ब्लॉकों की NIT जारी की गई है। 9 खदानों को प्रीफर्ड बिल्डर आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0, DMF पोर्टल, खेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार माइनिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य कर रही है। खनन से राजस्व और रोजगार दोनों बढ़े हैं। खनिज विभाग के सचिव P दयानंद ने छत्तीसगढ़ पारदर्शी व्यवस्था, उत्खनन में नवीन तकनीकी के उपयोग, विभाग की उपलब्धियों, गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी है। संचालक भौमिकी और खनिज साधन रजत बंसल ने भी अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की गाइडलाइन और DMF पोर्टल 2.0 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने MSTC द्वारा निर्मित रेत खदानों के किए हैं। तो 9 साल के बाद छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था और ये आयोजन ऐतिहासिक रहा और इसमें आज 3 MOU हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया के बीच में MOU हुआ है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ISM धनबाद के साथ MOU हुआ है और एक पोर्टल का भी शुभारंभ किए हैं। खनिज ऑनलाइन 2.0 DMF गाइडलाइन भी जारी हुआ है और रेत नीलामी के लिए भी पोर्टल का शुरुआत किए हैं। और आज जो हमारे उद्यमी हैं जिनके पास विभिन्न तरह के खदाने हैं उनका भी रेटिंग का प्रावधान किए थे
और 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम किए हैं, ताकि उनको भी आगे और माइनिंग के सेक्टर में काम करने का प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह से आज का ये कॉन्क्लेव बहुत ही कारगर रहा है और पिछले 1 साल में काफी राजस्व की भी वृद्धि हुई है हमारे प्रदेश के अंदर में, और इसके लिए मैं अपने माइनिंग विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि मंत्रालय मेरे पास ही है, लेकिन हमारी पूरी टीम ने काम की है, हमारे सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारियों ने काम किया है और उद्यमियों ने भी काम किया है। उनकी मेहनत के कारण भी हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और आने वाले समय में और हम लोग यहाँ पर माइनिंग के सेक्टर में विकास करेंगे, ताकि राजस्व ज्यादा होगा, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि सफल जीवन का मार्ग है। सामाजिक विकास का मूल मंत्र शिक्षा है, चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई, जो मछुआरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गंगरेल बांध ठेका प्रथा को समाप्त कर पुनः डुबान क्षेत्र में के किसानों को मत्स्य पालन की अनुमति प्रदान की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है। हमारे इतिहास और परंपरा के बारे में नई पीढ़ी को बताना और सिखाना आवश्यक है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा सहित प्रदेश और अन्य राज्यों से आए समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। माता कौशल्या का मैके और प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में जिस समाज ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराए थे, उस समाज का ये राष्ट्रीय जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है और आयोजनकर्ता समाज की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल जी हमारे सामने खड़ी हैं और हमारे मछुआरा कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ के भरत मटियारा जी। इनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के राज्य मंत्री राजभूषण जी पधारे हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों से, कर्नाटक से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और भी प्रदेशों से मछुआरा समाज के वरिष्ठ जन यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ मछुआरा समाज आगे और कैसे बढ़े उस पर विचार और मंथन यहाँ पर होगा। और ऐसे समाज का मैं उनको नमन करता हूँ, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन समाज के इनके उत्थान के लिए मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत किया है और हम लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मछुआरा कल्याण योजना शुरू किए हैं। और जो हसदेव बांगो जो जलाशय है वहाँ पर एक्वा पार्क 37 करोड़ से निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पर मत्स्य पालन और केज विधि से मछली पालना, ये सब सारा, और मछली का मतलब एक्सपोर्ट, ये सब कुछ वहाँ पर का काम चल रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के मछुआ समाज को काफी लाभ होगा। और इस तरह से आयोजन बहुत ही इस समाज के आगे बढ़ने में मील का पत्थर साबित होगा। ये कार्यक्रम पहले भी चलता रहा है, बीच में बंद हो गया था और हमारे मंत्रीगण पारी पारी से
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और जिसमें प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्तागण वहां पर आएंगे अपनी समस्या को लेकर, तो उनको हर मंत्री के निवास में जाना नहीं पड़ेगा। एक मंत्री के यहाँ ही जाकर सारे मंत्रियों के जो भी आवेदन होंगे उनको दे देंगे और उस मंत्री का वो काम होगा जिस दिन जिसकी पारी होती है उस मंत्री का कि वो संबंधित मंत्रियों के यहाँ समस्याओं को आवेदन को भिजवाएंगे। सर दिल्ली दौरे और ये सहयोग फिर से शुरू हो रहा है। हम दिल्ली प्रवास में जा रहे हैं, वहां पर माननीय हमारे नेतागणों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, संस्कृति और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से विगत रात्रि आयोजित राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभु राम के ननिहाल और माता शाबरी की पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा, महाकवि कालिदास ने इस धरती पर मेघदूत जैसे अमर काव्य की रचना की है। वहीं गजानन माधव, मुक्तिबोध और पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी जैसे यशस्वी साहित्यकारों ने इसी मिट्टी से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह की ओर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। राज्य स्तरीय युवा कवि प्रतियोगिताओं में बिलासपुर जिले की निधि तिवारी ने प्रथम स्थान, मीरा मधु ने द्वितीय स्थान और कोरिया जिले की अलीशा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री साय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब, पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित कई आयोग और मंडल के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, कवि और बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। तो वहीं विश्व के सबसे बड़े खाद्य प्रदर्शनी आयोजन अनुगा जर्मनी में मंत्री स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा मंत्री देवांगन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीओओ ओलिवर फ्रिस्सी से मंत्री देवांगन की भेंट हुई। मंत्री देवांगन ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में सार्थक संवाद किया। इसके साथ ही मिलिंद दीक्षित, प्रबंध निर्देशक भारत और सार्क देशों समीर मितिया, समूह निदेशक के साथ बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन औद्योगिक विकास नीति और औद्योगिक परिदृश्य की जानकारी उद्योग मंत्री ने दी है। राज्य द्वारा औद्योगिक पार्कों, विशेष रूप से खाद्य पार्कों में निवेश के लिए दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं, सुविधाओं की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। राज्य गैर बासमती चावल, इमली और मूल्य संवर्धित वन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संवाद किया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के डायरेक्टर प्रभात मलिक भी उपस्थित रहे। तो वहीं बस्तर दशहरा के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोरिया दरबार में शामिल होने पहुंचे हैं। सर्वप्रथम दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर अमित शाह का पुष्प गुच्छ से बारी बारी से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। फिर अमित शाह माई दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और कहा कि माओवादी विचारधारा को खत्म करने की शक्ति मां दंतेश्वरी दे। साथ ही मुरिया दरबार में शामिल होने का न्योता बस्तर सांसद ने दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुरिया दरबार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और भोजराज नाग, कांकेर विधायक आसाराम नेताम और विनायक गोयल और किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष शहीद मांझी मुखिया, तमाम जनप्रतिनिधि की जबरदस्त
उपस्थिति देखने को मिली है। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ने और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बस्तर दशहरा के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौर्य दरबार में शामिल होने पहुंचे। सर्वप्रथम दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर अमित शाह का पुष्पगुच्छ से बारी बारी से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया है। गौरव की बात है कि बस्तर के जग दशहरे के कार्यक्रम के दरबार में मुझे उपस्थित रहने का आप सबने न्योता दिया। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। परंपरागत रूप से दरबार का स्वरूप जो शासक होते हैं उनको हमारी सभी जनजातियों के चालकी, मांझी, मुखिया आकर अपनी समस्या बताते थे। अभी भी कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इरिगेशन की बात करी, स्कूल, लाइट, ये सारी बात करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक एक भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। एक भी गांव ऐसा 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ने और आम नागरिकों को सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ हुआ है। पुराने बस स्टैंड से बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक लता उसेंडी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। राज्यव्यापी इस योजना की शुरुआत शनिवार को जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन से में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए गांवों से शहर तक आमजन को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोंडागांव जिले में योजना के तहत पहली बस सेवा सुंदर ट्रेवल्स द्वारा प्रारंभ की गई। शुरुआती चरण में बस का संचालन कोंडागांव से विश्रामपुरी मार्ग पर किया जा रहा है। तय समय अनुसार ये बस सुबह 7 बजे विश्रामपुरी से कोंडागांव के लिए रवाना होगी और वापसी में सुबह 10 बजे कोंडागांव से विश्रामपुरी जाएगी। इस प्रकार प्रतिदिन 2 फेरे लगाए जाएंगे, जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे बस सुविधा उपलब्ध होगी जहां पहले परिवहन सेवा सीमित थी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अगले चरण में विकास खंड माकड़ी के क्षमतापुर से कोंडागांव तक भी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। इससे दूरस्थ अंचलों के हजारों ग्रामीणों को सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी और जिला मुख्यालय तक उनकी पहुंच आसान होगी। इस अवसर पर विधायक लता उसेंडी ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास को नई गति मिल रही है। ग्रामीण बस योजना इसका जीवंत उदाहरण है, जिससे गांव और शहर के बीच की दूरी कम होगी और लोगों का जीवन आसान बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति मुर्मू को अवगत कराया कि साल 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने रजत जयंती वर्ष के विशेष अवसर पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याण और सांस्कृतिक गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ आगमन के लिए सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण से सौजन्य भेंट हुई। रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर 5 नवंबर को नया रायपुर
में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित किया गया और उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण ने स्नेहपूर्वक छत्तीसगढ़ आगमन की सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी साथ में मौजूद रहे। तो प्रदेश में बढ़ती बिजली दरों और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानपुरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भानपुरी बिजली स्टेशन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उपभोक्ताओं को महंगे बिल और बिजली संकट से त्रस्त करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जनों ने इस मौके पर राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन भानपुरी तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बीजेपी सरकार ने घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट कहते हुए मनमाने तरीके से बिल में 4 से 10 गुना वृद्धि की है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी जनविरोधी इस बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी प्रक्रिया का विरोध करती है। आगे कहा कि कृषि पंपों की बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की गई, ऐसे किसानों की उत्पादन लागत बढ़ रही है और वे पहले से ही खाद, बीज और अन्य संसाधनों की महंगाई से जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बार बार जनता पर बिजली दरों का बोझ डालकर उन्हें लूट रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा। गांव-गांव में बिजली कटौती आम हो गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में डकैती का प्रयास करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी पेंट्री रोड में दुका का शटर तोड़ रहे थे और साथ ही आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 5 कारतूस के साथ चाकू और सिब्बल भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में एनएसयूआई का छात्र नेता जितेंद्र दिनकर भी शामिल है और इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो संगठन है, ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का संगठन बन गया है। जिस तरह से चांपा जांजगीर की घटना अभी हुआ है और उस पर कल एफआईआर हुआ है, इससे यही प्रतीत होता है कि एनएसयूआई का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उसके द्वारा अपने साथियों के साथ 5 साथियों के साथ एक दुकान में शटर तोड़कर वहां डकैती करने का जो मामला सामने आया है, उस पर चांपा जांजगीर पुलिस के द्वारा उसको वहां एफआईआर भी दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनको जेल भेजा गया है और उन लोगों के ऊपर कार्यवाही प्रारंभ की है। जिस तरह से अपराधी को जो है वहां के स्थानीय विधायक, कांग्रेस के विधायक जांजगीर के, उनके घर से बरामद किया गया है, वो भी हथियार के साथ में, तो यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। उससे पहले भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से पामगढ़ विधायक के द्वारा अवैध वसूली, रेत घाट में अवैध वसूली का भी प्रकरण सामने आया है और जिस तरह से अभी जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू के ऊपर जो है स्पष्ट हुआ है, जांच में आया है, उस पर भी एफआईआर करके उसके ऊपर गिरफ्तारी के लिए हमारे वहां के लोगों ने मांग किए हैं। जिस तरह से किसानों के राशि को अवैध तरीका से, गलत तरीका से उनके हस्ताक्षर करवा के अंगूठा लगवाकर उनके 44 लाख रुपए को जो है उसने निकाल लिया है अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर। तो इस तरह से एक कांग्रेस के विधायक और उनके जो कार्यकर्ता है, सभी प्रकार के संयुक्त एक सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में ये आपराधिक गिरोह के रूप में।
बिलासपुर मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोधरा में मुन्नीलाल कुम्हार ने अपने खेत में बिजली का करंट तार लगाया गया था, जिससे बिजली करंट लगने से नाबालिग युवक की मौत हो गई। मस्तूरी पीएम के शबाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और विनोद केवट के पुत्र गौतम कुमार केवट ने 12 बजे अपने 4 साथियों के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाने के बाद वापस घर लौटते समय अवैध पंजा ईंट भट्टा संचालक के घर के पीछे लगे झीकन तार की चपेट में आने से गौरव केवट की घटनास्थल पर मौत हो गई। अन्य बचे साथियों का नाम हितेश, आजाद, समीर, मनीष सहमे भागते खेत मालिक के पास घर पहुंचे और बताया। तब तक घर मालिक के बड़े बेटे ने आनंद फानंद में बिजली करंट बंद करवाया और गौतम के पैर में चिपके हुए तार को निकालकर सीधे बिलासपुर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसे घर वाले मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात भर रखे थे। 11 बजे डॉक्टरों के आने पर पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।